हे गाइस, आज मैं आप कवर करने के लिए जा रही हूँ हिंदी, जिसका सब्सिडी पेपर है 100 मार्क्स का 22 से 25। और जो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो सजेशन के रूप में दिए जा सकते हैं, इवन वही क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आर्ट्स वालों के लिए ऑलरेडी हिंदी का अपलोड कर चुकी हूँ और ये वाला साइंस और कॉमर्स के लिए, क्योंकि साइंस और कॉमर्स का दोनों का सेम आता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, एज यू नो अबाउट दैट। और इसमें मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस नहीं होते, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। सेकेंड नंबर में आता है कि नहीं, 2 प्रश्नों के उत्तर दे, मतलब नीचे दिए गए जो भी ऑप्शंस मिलेंगे ना उसमें से कोई 2 का आंसर आपको देना होता है, जिसमें कि मैंने 4 ऑप्शंस बताए। पहला है आपका जनसंचार की भाषा के रूप में हिंदी के महत्व का प्रकाश डालें, मतलब जनसंचार की भाषा के रूप में हिंदी का जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट वन इज मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर है, मतलब यदि आप मातृभाषा का अनादर करते हैं, जैसे हिंदी है हमारी मातृभाषा, उसका अनादर करते हैं तो वो माँ के अनादर के बराबर है, इसको डिफाइन करना है। समाज और धर्म के संबंध की विवेचना करें, समाज और धर्म में के संबंध, मतलब समाज और धर्म एक दूसरे से कैसे रिलेटिव है ये आपको बताना है। अनुवाद की आवश्यकता पर एक नीति दीर्घ निबंध लिखे। अनुवाद की आवश्यकता, मतलब अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके ऊपर एक आपको निबंध लिखना है। इन चारों को अगर आप कवर करते हैं तो कोई 2 कंफर्म आता है। नेक्स्ट वन इज किन्हीं 2 के अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसी 2 का अर्थ स्पष्ट करने आएगा। हालांकि मैं 3rd नंबर बताती तो नहीं हूँ, पर आपके लिए सजेशन लेकर के आई हूँ। कोई 4 मैंने कलेक्ट किया है जिसमें 2 आ जाना चाहिए। फर्स्ट है आपका सर्वोदय की कल्पना हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलती है, इसका मतलब समझाना है आपको। मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर है। हिंदू धर्म के लिए मैंने फकीरी ली है। मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ मोक्ष है। तो इन चारों को आप कवर करेंगे, जिसका आपको मीनिंग, मतलब इसका अर्थ समझाना होगा कि आप क्या समझे, इसका मतलब क्या निकल रहा है। अगर मैं लास्ट ईयर 2023 की बात करूं तो अर्थ ना दे करके टिप्पणी लिखने के लिए दे दिया गया था, जिसमें कि दिया गया था रामलीला एवं ईद मेरी मातृभाषा, अंग्रेजी की उपेक्षा हिंदी सीखना बहुत सरल है, वर्तमान समय और भारतीय किसान। मैंने ये आपको इसलिए बताया कि अगर अर्थ ना दे करके टिप्पणी भी लिखने दे तो कोई 2 ऐसा होगा जो आप आसानी तरीके से लिख सकेंगे। तो डोंट भी कंफ्यूज है। अर्थ में आप ये चारों को प्रिपेयर कर लेंगे और टिप्पणी में निश्चित तरीके अगर टिप्पणी आता है तो वो अपने अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे, क्योंकि मेरी मातृभाषा के बारे में जैसे निबंध लिखते हैं ना वैसे लिख देना है। रामलीला एवं ईद है, वर्तमान समय और भारतीय किसान है, अंग्रेजी की उपेक्षा हिंदी सीखना बहुत सरल है। तो देखिए इसमें से 3 ऐसे हैं जो आप आराम से लिख सकते थे, इवन 4 भी, चारों के चारों लिख सकते थे। तो एज अ सेम भी अगर टिप्पणी आता है आपके एग्जाम में तो वो भी आप आराम से लिख सकेंगे, ठीक है। अर्थ नहीं आकर के टिप्पणी भी आया तो ये हो जाएगा। 4th नंबर है आपका 10 के वाक्य में प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें, मतलब जो भी दिया जाएगा ना उसका यूज करके आपको लिंग बताना है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, लाइक दिस। नेक्स्ट है आपका किन्हीं 10 शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखे। किसी 10 शब्द का आपको अपोजिट शब्द लिखना होगा। नेक्स्ट वन इज 10 मुहावरों का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। जो भी मुहावरा दिया जाएगा उसका वाक्य प्रयोग करके आपको अर्थ बताने हैं। एंड द लास्ट वन इज किन्हीं 10 शब्दों के मानक हिंदी रूप लिखे। कोई 10 शब्द दिया जाएगा इंग्लिश में, उसका हिंदी मतलब बताना है। अब ये सारे कहाँ से करेंगे आप, ये सारे ग्रामर पॉइंट्स में आते हैं, व्याकरण पॉइंट्स में आते हैं। तो ये सारे जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं ना उन सारे को आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। या फिर एक्स्ट्रा भी दिए गए, एक्स्ट्रा नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन जितना प्रीवियस ईयर दिया गया है ऑल टू ऑल सारे को अगर आप कवर कर लेते हैं तो वो मैच हो जाएगा, चाहे वो आपका अपोजिट शब्द हो, आपका मुहावरा हो, या फिर मानक हिंदी रूप हो, या फिर लिंग निर्णय करने के लिए दिया जाएगा। आई विश कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। एंड नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।